नमस्कार दोस्तों, आपका मैं रवि डिफरेंट मैथ पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखेंगे जो बोर्ड में 4 नंबर में प्रश्न आता है और हर बार आ रहा है ये प्रश्न, इसको जरूर देखें। ये क्वेश्चन किस टाइप से किए जाते हैं आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन को आपको 2 समीकरण दिए गए होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/2x + 1/3y = 2 एंड जो सेकेंड 1/3x + 1/2y = 13/6। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन दिया गया है आपको। पहले इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे, इजी कर लेंगे कोई चीज वैल्यू पुट करके, उसके बाद इसको हम वैल्यू निकालेंगे x और y की वैल्यू। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन दिया गया है, पहले हम इसको थोड़ा सा इजी बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला इक्वेशन जो दिया गया है तो उसको हम कुछ यहाँ पर 1/2x है तो यहाँ पर कुछ मानेंगे कि 1/x बराबर हम क्या ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन में लेंगे क्या 1/x, यहाँ पे मान लीजिएगा, माना 1/x = कुछ भी आप a और b मान सकते हैं या u v मान सकते हैं, जो बुक में भी माना गया है। हमने माना है 1/x = a और क्या मानेंगे, और 1/y = b मान लिया हमने, 2 वैल्यू मान ली। तो यहाँ पर देखिए 1/x है तो ये तो a बन जाएगा, नीचे क्या है 2 भी है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन किस प्रकार से बन जाएगा, a/2 फॉर्म में हो जाएगा। और दूसरा वाला 1/y है तो उसको b रखेंगे जब हम, तो 1/y b हो जाएगा और नीचे क्या है 3 है तो यहाँ पर b/3 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। इक्वल टू क्या है 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर पहले इक्वेशन को हम थोड़ा सा इजी सॉल्व कर लेते हैं, इजी बनाने के लिए। तो होगा 3a + 2b, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं हम, 2b इक्वल टू यहाँ पर नीचे गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, और 6 जब बटे में होगा इधर गुणा होगा 2 में तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 हटा के हम इसमें गुणा करके 12 कर देंगे। तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं थर्ड, कौन सा, थर्ड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन या फॉर इक्वेशन सेकेंड, यानी कि दूसरे समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण के लिए भी हम यही मानते हैं। तो दूसरा समीकरण 1/3x है तो a/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b/2 हो जाएगा, इक्वल टू में 13/6। इसको ट्रांसफर करोगे, यहाँ गुणा करोगे क्रॉस, तो 2a + 3b हो जाएगा, नीचे 6 आएगा, यहाँ 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो सकता है, हमारे पास ये नया इक्वेशन क्या आया 2a + 3b = 13। यहाँ पर हम कह सकते हैं फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब देखो जो हम पहले से हल करते चले आ रहे हैं इक्वेशन, उस टाइप के वन लीनियर फॉर्म में इक्वेशन आ चुके हैं। तो इनको हमें विलोपन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं तीनों में से एक से करना है। पहले हम a और b के मान निकालेंगे, उसके बाद x और y की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट करके। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे हम समीकरण 3 व 4 में से। समीकरण 3 व 4 में अगर देखें हम तो यहाँ पर देखो 3a + 2b और यहाँ पर 12 है, यहाँ 2a + 3b, किसी एक को बराबर करना है, एलिमिनेशन। तो हम कौन सी लगाएंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि लगाएंगे तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में क्या गुणा कराना पड़ेगा, अगर हमें b को बराबर करना है तो समीकरण 1 में 3 से और 2, यहाँ पर समीकरण 3 में 3 से और समीकरण 4 में किससे गुणा कराना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 3 में 2 से, समीकरण 3 कौन सा है, ये है 2b है, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 से, व समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें टोटल गुणा करेंगे किसका, 3 का, तो हो जाएगा कितना 9a + 6b = 12 × 36। यहाँ पर किससे गुणा कराएंगे, यहाँ पर हम 2 से गुणा कराएंगे तो 4a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6b हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा। अब हमें निशान चेंज करने हैं तो घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर
घटाना पड़ेगा तो यहाँ निशान बदल जाएंगे और ये आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 में से 4 घटाइए 5 बचेंगे और इस तरह 36 में से 26 घटेगा 10 बचेगा। तो ए की वैल्यू क्या आई 10/5 आ गई। समझ पाए? 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, 2 आ गया आपके पास। ए की वैल्यू क्या आई 2 आई। अभी ए का मान आया है, सिर्फ एक्स वाई के मान नहीं आए हैं, अभी हम ए का मान सिर्फ निकाल पाए हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम अब ए का मान आया है फिर बी का मान निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर यहां पर थर्ड कौन सा है 3। ए की वैल्यू क्या आई 2i प्लस 2b इक्वल टू 12 है। यहाँ पर 6 हो जाएगा प्लस 2b इक्वल टू 12। यहाँ पर 2b इक्वल टू 12 माइनस 6, यहाँ पर 2b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, यानी b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 आ गई। ठीक है, अभी a और b के मान आए हैं, x और y के मान नहीं आए हैं, तो अभी हमें फिर से वापस करना पड़ेगा a और b की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे हम a और b के मान प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर a बराबर क्या आया था 2 आया। a की वैल्यू यहाँ क्या है, a की वैल्यू हमने मानी थी 1/x लिख लेंगे बराबर 2। अब अगर x को लाना है हमें तो इसके नीचे समझ लीजिए 1 है, x को पलटेंगे x बराबर 1/, इधर वाला भी दर्जा पलट जाएगा 1/2 हो जाएगा। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीपल करके भी ला सकते हैं आंसर। b बराबर क्या है, b बराबर 3 है और यहाँ b बराबर क्या माना था 1/y माना था। यहाँ पे 3 है, नीचे 1 मान लीजिए, तो इधर पलटेंगे तो इधर भी पलट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अतः x और y के मान 1/2 व 1/3 होंगे। समझ पाए पूरी बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे और आते भी हैं क्वेश्चन, 4 नंबर में आते हैं, ठीक है, या फिर 3 नंबर में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप जरूर देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं जो बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखें, ये आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे स्वयं जरूर एक बार करें। यहाँ पर u और v भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना ऐसे ही है आप। अगले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है बोर्ड में, तो 2/रूट देखिए क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है 2/√x प्लस 3/√y और दिया गया है इक्वल टू 2 में, देख लेते हैं, इक्वल टू 2 दिया है। और दूसरा एक क्वेश्चन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ये इतना दिया गया है आपको, ये 2 इक्वेशन दिए गए हैं, माना फर्स्ट, ये माना सेकेंड। इसको सॉल्व करना है, तो हम वही करेंगे समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में माना सॉल्यूशन करेंगे, माना 1/√x बराबर क्या मानेंगे a मान लेंगे व 1/√y बराबर b मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 कैसा बन जाएगा, यहाँ पर देखो 2 ऊपर है, 1/√x नीचे है, तो 1/√x क्या बन जाएगा a बन जाएगा, 2 ऊपर है तो गुणे में हो जाएगा 2 इस बार, तो हो जाएगा यहाँ 2a और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यही समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए अगर मान वैल्यू पुट करेंगे तो 4a हो जाएगा, यहाँ पर -9b हो जाएगा, यहाँ पर बराबर -1, समीकरण 4। यहाँ पर देखिए अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो विलोपन मेथड से यहाँ पे 3b यहाँ पे 9b, तो इसका मतलब है अगर यहाँ 9 बनाना है तुमको तो यहाँ पर किससे गुणा कराना पड़ेगा, 3 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 9b कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण विलोपन विधि द्वारा लिखेंगे
लिखे समीकरण 3 में 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 a, 3 3 जा 9 b इक्वल टू 6। यहाँ पर ये मान लीजिए 3 4 था यहाँ पर, तो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं इसको, 5 इक्वेशन मान लीजिए, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है इक्वेशन मानने की, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर हमने 3 से गुणा कराया, समीकरण वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a और -9b इक्वल टू -1, ये वैसा का वैसा ही रखेंगे। अब यहाँ पर जोड़ने पर, क्योंकि निशान चेंज करना नहीं हमें, इसलिए घटाएंगे नहीं, तो इसलिए समीकरण को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, 6 + 4 10a, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 में से 1 घटाओगे 5 बचेगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे नीचे अगर हमने सॉल्व किया है नीचे, तो यहाँ पर आया है 10a बराबर 5 आया है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/10, यानी 2 बार कटेगा, 1/2 आ गया। a का मान क्या आया, 1/2। a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अगर हम समीकरण 3 में रखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2, यहाँ पर 3b आ जाएगा बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 3b इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 1 इधर इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, 3b इक्वल टू 1 बचेगा, b इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। समझ पाए बात। अब a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब a और b के मान फिर से हमें वापस करने हैं। तो क्या माने थे, 1/√x माने थे, b क्या माने थे, 1/√y माने थे। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप, नीचे आप देखें नहीं इसमें, a व b के मान, a व b के मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा, 1/√x है, और a बराबर आया क्या था हमारे पास, 1/2 आया था। तो इस तरफ हम चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें, यहाँ पे कर लीजिए, जैसे a बराबर 1/2 आया, तो 1/√x बराबर 1/2, 1 के बराबर 1 है, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो √x के बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो x बराबर भी क्या आएगा, 4 आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसी में देखें, b का मान क्या था, b 1/3 था, और यहाँ b 1/√y था, 1/3, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, तो y बराबर 3 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, y बराबर 9 हो गया। अब यहाँ पर x और y के मान क्रमशः 4 व 9 होंगी। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, और अगले क्वेश्चन आप करने का प्रयास कीजिए, नहीं हम बताएंगे अगले क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ये आते हैं। ठीक है, 3 या 4 नंबर देखे जाते हैं हमको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम और आगे लेक्चर में बना सकें। ठीक है, धन्यवाद।